हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेआरएफ स्टेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जो आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो स्टूडेंट, जो आज की हमारी यूनिट रहने वाली है उसका नाम रहेगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट, जो ये इस यूनिट में हमारा टॉपिक है ISC, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेड और वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे यूजीसी नेट में। तो प्लीज स्टूडेंट, आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो आज का सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या इसका टारगेट था, क्यों इसको लेकर आया गया था। तो हम इसकी कंप्लीट डिटेल को इस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का सेशन है वो हमारा बिल्कुल छोटा सा रहने वाला है, लेकिन आपको इस छोटे से सेशन में ही इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं फर्स्ट की जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, उसका मतलब होता है कि एक ऐसी नहीं है, या सिर्फ एक गवर्नमेंट ने ही इसको शुरू करा था। इसमें दो या दो से ज्यादा हमारी क्या थी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। तो जिस वजह से ही इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसको लॉन्च कब किया गया था या फिर एस्टेब्लिश कब किया गया था। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 30 नवंबर 2015, मतलब 2015 में 30 नवंबर को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें कि ये पूरी तरीके से इसने अपना फंक्शन कब करना शुरू करा था या फिर ये केम इनटू फोर्स कब हुआ था, तो 2017 में इसको क्या कर दिया गया था, कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। मतलब इसने कंप्लीटली अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें नेक्स्ट कि इसको लॉन्च कब किया गया था या फिर इसका कंसेप्ट कहां पर लेकर आया गया था, तो जो हमारी कोप 21 थी, कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 थी, जो 2015 में हेल्ड हुई थी। इसमें पेरिस, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं फ्रांस कंट्री थी, उसकी हमारी सिटी थी पेरिस, वहां पर ये एक कॉन्फ्रेंस अटेंड हुई थी। तो उस टाइम पे इस कंसेप्ट को लेकर आया गया था कि हमें बताया गया था कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर थोड़ा फंक्शन करे। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि इसको इनॉग्रेट किसने करा था, या फिर हम बोल सकते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था, तो जो हमारे इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी जी। तो जो हमारे फ्रांस के को प्रेसिडेंट है फ्रांसिस होलैंडे, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या करा था, इसका इनॉग्रेशन करा था। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये टॉपिक में, कि इसमें जो हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो हमारे पास इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि ये इंडियन पीएम और हमारे जो फ्रांस के को प्रेसिडेंट ने क्या करा था, लॉन्च करा था, इनोग्रेट करा था। तो फर्स्टली इसकी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हिंदी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं वो फ्रेंच है, एंड थर्ड हमारी इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो हमारी 3 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसको आपको नोट कर लेना है, याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। और ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि किन जो हमारी कंट्रीज हैं उनके पीएम ने या फिर प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च करा था। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया के पीएम थे और फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका मेन फोकस किस चीज पर था, कि इसको लेकर आया क्यों गया था। तो ये मेनली फोकस करता है हमारी कंट्रीज जो कहाँ पर लोकेटेड है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कैप्रिकॉर्न का क्या मतलब है, कि जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कर्क रेखा या फिर मकर रेखा, कि जो भी देश, हमारी जो भी कंट्रीज हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास लोकेटेड है, तो ये उन ही कंट्रीज पर मेनली फोकस करता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या फिर कैंसर है, उसके आसपास वाली कंट्रीज को ही क्यों ये फोकस करता है। उसका रीजन है कि वहां पर सोलर रिच कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, सूरज बहुत ज्यादा निकलता है, जो गर्मी है सूरज की वो बहुत ज्यादा है। सोलर एनर्जी के जो हमारे वहां पर क्या बोल सकते हैं हम, चांसेस है एक्सप्लोर वहां पर अभी भी और हम उसको कर सकते हैं। तो जिस वजह से ही उन कंट्रीज को ये टारगेट करता है जो कहां पर लोकेटेड है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक फर्स्ट बात बता दूं कि ये एक ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है, वो है NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नाम की हमारी एक क्या है, कैंपस है, वहां पर ही इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। वो कहां पर है, वो है हमारे गुरुग्राम में, जहां पर
ग्वाला माउंटेन या फिर जिसे हम बोल सकते हैं ग्वाला पहाड़ी के पास ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी सिचुएटेड है, जो हमारे हरियाणा में है, गुरुग्राम। और जो आप जानते हैं कि हरियाणा कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। तो आपको ध्यान रखना है, ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में सिचुएटेड है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इसका गोल क्या था, कि जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर आया गया था, किस गोल या फिर हम बोल सकते हैं किस पर्पस से इसको लेकर आया गया था। तो इसका मेन पर्पस था या फिर इसका जो मेन गोल था, क्या करना था, टू रिड्यूस सोशल फ्यूल डिपेंडेंस, कि हम बहुत ज्यादा किस पर डिपेंडेंट हैं, फोसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं। तो उसकी डिपेंडेंस को कम करना एंड टू एनकरेज रिन्यूएबल जो हमारी एनर्जी है, उसके सोर्सेज है, उसको हमें एनकरेज करना है, उसको बढ़ावा देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना होगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि इसका एम क्या था, कि क्या इसका एम रहेगा। तो अगर हम बात करें, इसका एम था कि हमें अचीव करना है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें 7 है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा 13। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है वो किस बारे में बात करता है, वो बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में, कि जो हमारी एनर्जी हो वो क्लीन भी हो, साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। कि हमारी क्लीन एनर्जी का मतलब कि वो हमारे एनवायरनमेंट पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना छोड़ती हो, और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, कि अगर हम उस एनर्जी का यूज करते हैं, उसको हम लेकर आते हैं, तो उसमें हमारी कॉस्ट भी कम से कम आनी चाहिए। तो ये था हमारे एसडीजी 7, कि इसको अचीव करना एक इसका एम था। सेकेंडली अगर मैं इसमें बात करूं, एसडीजी 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हमारा 13 था, वो था क्लाइमेट एक्शन, कि हमें क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा क्लाइमेट है, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वो बदलता जा रहा है, आउट ऑफ वो कंट्रोल हो चुका है। तो उसको हमें अगर सही करना है, हमें सस्टेनेबली ग्रो करना है, डेवलप करना है हमारे कंट्री को, तो उसके लिए जरूरी है हमें क्या करें, कि हम रिन्यूएबल जो एनर्जीज हैं, हमारे उनके सोर्सेज हैं, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। जिस वजह से ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने एस्टेब्लिश करने का काम किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका विजन क्या था, कि इसने अपने आप को कैसा देखकर इसने आगे क्या करा था, काम करा था, कि इसका विजन था कि लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, कि चलो हम मिलकर क्या करते हैं, सन को और ज्यादा ब्राइट बनाते हैं। सन को और ज्यादा ब्राइट बनाने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करूं कि इसका मिशन क्या था, इसका मिशन था एवरी होम नो मैटर्स हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, कि चाहे कोई भी घर हो, वो कितना ही दूर क्यों ना हो, उसके पास एक ना एक दिन क्या होगी, लाइट होगी। हमारे जो घर हैं, उनके जो घर होंगे हमारी कंट्री के, तो वहां पर लाइट होगी। लाइट का मतलब है कि हम सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस कीजिएगा कि जो हमारा विजन है और मिशन है, कई बार आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है जो हमने लिखी हुई है स्टेटमेंट कॉमर्स के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका विजन था या फिर ये इसका मिशन था। तो इसकी एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक है कि विजन है हमारी छोटी लाइन, मतलब एक ये शॉर्ट हमारा पैराग्राफ है, शॉर्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आपको ध्यान रखना है, अगर हमारी शॉर्ट स्टेटमेंट आती है कि लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, बस ये शॉर्ट स्टेटमेंट है, तो शॉर्ट स्टेटमेंट तो क्या होगी, इसका विजन होगी। अगर आपको लंबी सी लाइन दिखती है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद है कि एवरी होम नो मैटर्स हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी थोड़ी सी लॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मिशन हमारा लॉन्ग होगा और विजन हमारा यहाँ पर स्मॉल स्टेटमेंट है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में ये आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस थी, उसका क्या टारगेट था। तो उसका टारगेट था मेनली कि हमें मोबिलाइज करना होगा, हमें क्या करना होगा, मोबिलाइज करना होगा यूएसडी, यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को हमें मोबिलाइज करना होगा फॉर सोलर प्रोजेक्ट बाय 2013, कि हम इन्वेस्ट करेंगे 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमारे जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे, कब तक, 2030 तक। तो हमें उन जो चीजों हैं उनको मोबिलाइज करने का काम करना होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें टारगेट था कि हम प्रोवाइड करेंगे क्लीन एनर्जी एक्सेस टू 1 बिलियन पीपल। 1 बिलियन पीपल का मतलब है कि 100 करोड़ जो हमारे लोग होंगे, 100 करोड़ लोगों तक हमें क्या पहुंचानी होगी, क्लीन एनर्जी की पहुंच को हमें क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा, उसकी पहुंच को हमें आसान बनाना होगा। ये था हमारा दूसरा टारगेट। एंड नेक्स्ट मैं इसमें बात करूं कि हम इंस्टॉल करेंगे 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कि हम जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 1000 मतलब 1000 गीगावाट तक लेकर जाएंगे। तो इसके मेन ये 3 टारगेट्स थे। और क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में एनटी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपको जो ये डाटा है ना स्टूडेंट, वो भी याद रखना होगा,
और जो भी अपडेट्स आ रही हैं आपको वो भी इनमें चेक टाइम टू टाइम करते रहना होगा, क्योंकि क्या पता आप इस टाइम वीडियो देख रहे हो लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें कुछ और अपडेट्स आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप क्या कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से इसकी जो भी अपडेट्स हैं और नए नए जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको भी आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि ये है OSOWOG। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, टू क्रिएट अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड सोलर हमें ग्रिड, पावर ग्रिड है उसको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, ताकि जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, उसके जो यूज है उसको हम ज्यादा से ज्यादा एनकरेज कर सकें। तो ये था हमारा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इनिशियली इंटरनेशनल सोलर अलायंस था वो सिर्फ लिमिटेड था सोलर रिच कंट्रीज, मतलब ऐसे कंट्रीज जो लोकेटेड हैं बिटवीन द ट्रोपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास कंट्रीज हैं सिर्फ उनके लिए ही ये ओपन था, वही कंट्रीज क्या थी, इसकी मेंबर थी। लेकिन अगर हम अब बात करें, 2020 हमारी एक अमेंडमेंट आई थी, फ्रेमवर्क आया था, उसके बाद से जो हमारी जो भी यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन के जो भी स्टेट हैं, उन सब के लिए हमारी जो इसकी मेंबरशिप है उसको ओपन कर दिया गया है। अब ये नहीं, अब क्या रही, ये नहीं रही हमारी ओनली लिमिटेड टू द सोलर रिच कंट्री। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2020 अमेंडमेंट के बाद इसको क्या कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था टू ऑल यूएन स्टेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट एक और हमारा यहाँ पर बीच में एक पॉइंट मिस हो गया था कि ये था कि इसको कब ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए। ये हमारी ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए नवंबर 2016 में। कहाँ पर, मरक्केश मोरक्को, एक हमारी मोरक्को जो कंट्री है उसके अंदर मरक्केश नाम की एक जगह है, वहां पर इसको ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए। अगर मैं इसमें नेक्स्ट बात करूं कितनी कंट्रीज ने इसको साइन करा था, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी सोलर से रिलेटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसको 120 कंट्रीज ने साइन करा था। जबकि अगर आज के टाइम में हम बात करें 107 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर रखा है, मतलब वो फुल मेंबर कंट्री इसकी बन चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेटेड हो, ताकि हम और ज्यादा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आ सके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू अवर क्लासेस, देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।